रहीम। डे व्यूअर्स, आप सबको वेलकम बिग रिपोर्टिंग में। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट करेंगे और आज का टॉपिक जो है वो आईटी गवर्नेंस के हवाले से है। और आज हम जो इसका रिलेशनशिप आईटी गवर्नेंस का वो आईटी ऑडिट के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं उससे पहले आपको आईटी गवर्नेंस के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ और उसमें एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा कुछ अरसा यूएसए के अंदर 2001-2 के अंदर गुजरा और वहाँ मुझे कार रेसिंग के हवाले से मैं स्टेडियम में गया और उस इवेंट को मैंने देखा। उसमें एक्चुअली ये था कि मेरे वन ऑफ माई अंकल जो गैस स्टेशन के बिज़नेस के अंदर थे, तो मैं उनके साथ वहाँ गया और वहाँ डिफरेंट जो गैस स्टेशन के अंदर जो डील कर रहे थे बिजनेसमैन, तो वहाँ उनसे मौका मिला बातचीत करने का, उनका विजन देखने का, उनके पर्सपेक्टिव देखने का, उनकी सोच देखने का। तो उस टाइम में एक अफगानिस्तान के जो बिजनेसमैन थे जो बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, वो भी वहाँ आए थे, जो वहाँ गैस स्टेशन के बिज़नेस कर रहे थे यूएसए के अंदर। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए कि सर आपका क्या बिज़नेस है। तो उन्होंने बताया कि मैं पेट्रोलियम में डील करता हूँ, गैस स्टेशन में डील करता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा, सर हाउ मेनी गैस स्टेशन यू हैव, आपके कितने गैस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा मोर देन 200 गैस स्टेशन बिजनेस। तो मैंने कहा सर हाउ यू मैनेज दीज गैस स्टेशन। उन्होंने कहते हैं मेरे पास एक कंट्रोलिंग रूम है, स्मार्ट आप कह दें कि मेरे पास स्क्रीन्स लगी हुई हैं और सिस्टम है जिसके अंदर ईआरपी सिस्टम चल रहा है, साथ टेलीफोन लाइन है और ये जो कैमराज हैं ये कनेक्टेड हैं मेरे मोर देन 200 गैस स्टेशंस के साथ, जहाँ सीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उनके जहाँ सिस्टम्स हैं वो लगे हुए हैं जो मेरे सिस्टम के साथ अटैच हैं, और प्लस जो है मेरे पास टेलीफोन लाइन है। तो ये पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैंने डेवलप किया और थ्रू कंट्रोलिंग रूम जहाँ मैं बैठता हूँ, एक रूम के अंदर मैं मोर देन 200 गैस स्टेशंस जो विज़िट करता हूँ। और मेरा जो विज़िट है फिजिकली वो 3-4 माह के बाद होता है। लेकिन मेरी जो मेजर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो, या गवर्नेंस का जो प्रोसेस है वो मैं अपने सिस्टम्स के थ्रू या जो मेरा कंट्रोलिंग रूम है उसके थ्रू करता हूँ। ये है आपको एंगल में बताना चाह रहा था कि गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस मुझे उस टाइम में मालूम हुई कि इफेक्टिव गवर्नेंस होती क्या है, इफेक्टिव आईटी मैनेजमेंट होती क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नेंस का एज सच जो रिलेशन हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हम बारे में बात करते हैं। जो पंच लाइन है दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है गवर्नेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है, प्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट देखता है कि कौन से आपके राइट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ अपने प्रोफोलियोज़ में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, आपके बिजनेस इंटेग्रिटी को देखता है, जिसके अंदर आपके इंटरनल एम्प्लॉइज़ हैं, एक्सटर्नल एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल डेफिनेटली वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वो मोटिवेशन लेवल अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं होगा, एक्सपेंड नहीं होगा, तो आपकी गवर्नेंस लूज होगी। लेकिन जहाँ आप बात करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस है क्या, एक्चुअली इफेक्टिव गवर्नेंस 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करती है माय डियर व्यूअर्स, और ये आईटी ऑडिटर को भी देखना चाहिए कि वो 3 चीज़ें क्या है। आपकी जो फर्स्ट चीज़ है वो एफिशिएंसी ऑपरेशंस। आपके जो ऑपरेशंस है, जैसे हमने एग्जांपल दी पेट्रोलियम की, आया उसके जो एसओपीज ऑफ इफेक्टिव बने हुए हैं, उसने एसओपीज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है, उसको डिप्लॉय किया है, उसको अपडेट कर रहा है, उसकी प्रोसेसेस को जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड एग्जीक्यूटेड हैं या नहीं है। दिस मीन्स आपकी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल साउंडनेस है, कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है, और वो डेफिनेटली किसके थ्रू हो रही होगी, उसके लिए प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर आपकी जो लेजर्स हैं, प्रॉपर जो उसके अंदर इंटीग्रेशंस हैं वो प्रॉपर आपकी उस सिस्टम में है, वो डेफिनेटली आपका ईआरपी सिस्टम होगा। सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ जो है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो आपका ऑपरेशन मैटर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपके ऑपरेशन कंट्रोल्स हैं, आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, वो लीड करती है योर डिसीजन मेकिंग। और वो डिसीजन मेकिंग जो है आपका इफेक्टिव कब होगा, जब आपके हाँ इफेक्टिव आज के ज़माने में अगर बात करें वो इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस होगी। इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस जो है दिस मीन्स वो सिस्टम पर बेस करता है, वो आपकी वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप सेंट्रलाइज अपने जितने भी आपकी मोर 500 आपके पास हैं आउटलेट्स हैं, आपके यहाँ 600 हैं, आपके यहाँ 12,000 हैं, आप जितने भी आप बड़े जॉइंट्स को देख रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स को देख रहे हैं, जिनके आगे आप KFC को देख रहे हैं, उनके यहाँ सेंट्रलाइज का प्रोसेस है।
मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर मैंने उनका एक पेपर पढ़ा कि उनका एक लीडिंग एम्प्लॉय जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा था और उसने एफिशिएंसी शो की, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छे किए, उन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया से बुला के अमेरिका में उसको अपने हेडक्वार्टर में ले गए। उन्होंने कहा दिस इज़ अ पर्सन जो हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए हमारी प्रॉफिट को इतना एक्सपेंड करा, तो वाई नॉट हम इसको अपने हेडक्वार्टर्स में देखे हैं और उसको हम अपने मेन स्ट्रीम लाइन में देखे हैं, ताकि हमारे मार्जिनस जो हैं वो एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना हो पर पूरी दुनिया में हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो इंक्रीज करें। दिस मीन्स कि उनको वो आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई, वो उनके सिस्टम के थ्रू हुई। दिस मीन्स कि वो इफेक्टिव सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है या डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, वो इफेक्टिव IT गवर्नेंस के थ्रू होगी। इफेक्टिव IT गवर्नेंस जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है और यही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी देखता है कि आया वो 3 चीज़ें हैं। लीडरशिप जो विजन देती है, लीडरशिप जो है वो इनिशिएट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, वो आया विजन है, वो चीज़ है, वो बिजनेस वैल्यू क्रिएट की गई है लीडरशिप की तरफ से। और जो सेकंड चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस मीन जो बोर्ड एग्जीक्यूट करेगा, विजन देगा, वो उसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। दिस मीन्स स्ट्रक्चर क्या डिफाइन मीन्स आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, प्रेसिडेंट का है, आपका सीनियर मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, उसके जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हायरार्की है। और अगर हम इफेक्टिव IT गवर्नेंस के हवाले से बात करें तो वो स्ट्रक्चर प्रॉपर IT डिपार्टमेंट, IT ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट वहाँ है, वहाँ IT रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर सेटअप है, वहाँ IT ऑडिट का प्रॉपर सेटअप है, वहाँ IT कंप्लायंस का प्रॉपर सेटअप है। अगर हम IT ऑडिट के हवाले से या IT गवर्नेंस के हवाले से बात करें, और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी आपकी बिजनेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बिजनेस डिपेंडेंट है IT के ऊपर, वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी IT के अंदर, वो अलाइनमेंट होनी चाहिए आपकी बिजनेस की इनटू IT। अगर ये है तो दिस मीन यू कॉल इट इफेक्टिव IT गवर्नेंस। तो ये 3 चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट देखता है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव IT गवर्नेंस। और जहाँ तक आपकी IT गवर्नेंस के फेजेस हैं, IT गवर्नेंस की जो फेजेस हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट देखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लीड करती है फर्स्ट फेज के अंदर IT ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स आपके लाइन होने चाहिए आपके IT ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाना चाहते हैं, हम डिजिटल के ऊपर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आगे 5 इयर्स में बायोमेट्रिक मशीन्स हों ATMs की, हम उस साइड में जाना चाहते हैं। हमारे जो साइबर अटैक्स को हम फुली हमारे प्रोटेक्टेड हों, हम वो सिस्टम परचेज करना चाहते हैं। दिस मीन्स आपका विजन क्या है, तो दिस मीन्स वो विजन जो है वो आपका लाइन होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन विजन है वो IT विजन के साथ। फिर आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आया वो आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, आपके अंदर जो आप सिस्टम्स ले रहे हैं उसको आप कितने सालों में परचेज आप करेंगे, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, और वो डिपेंड करता है आपकी IT स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि उसकी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो 5 इयर्स की है और या 3 इयर्स की है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह दिया है। और जो थर्ड चीज़ है डायरेक्शन, जो गवर्नेंस है वो सेट करता है आपके डायरेक्शन, कि आपकी डायरेक्शन किस साइड में है। वो आपका एक विजन है जो आपका बोर्ड एग्जीक्यूट करता है कि हमारा विजन ये है, हमने क्लाउड साइड में जाना है, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, हमने अपने कोर जो एरियाज़ हैं वो अपने पास रखेंगे, जो आपके लेस इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो इतने क्रिटिकल एरियाज़ नहीं हैं, हम उसको आउटसोर्स करेंगे। ये भी आपकी डिसीजन मेकिंग है। तो आया आपने डिसीजन मेकिंग को जो प्रोसेस को प्रायोरिटाइज किया या नहीं किया, आपके यहाँ IT रिस्क मैनेजमेंट का वो फेज़ है या नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ने देखना है। ये भी देखना है कि IT रिसोर्सेज की मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो रही नहीं हो रही, वो कैसे होगी, वो KPIs की इम्प्लीमेंटेशन से होगी कि आपके प्रॉपर KPIs जो हैं इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड, वो सिस्टम्स आपके हर लेवल में डिफाइंड है, बोर्ड लेवल में, आपके सीनियर मैनेजमेंट लेवल में, आपकी मिडिल मैनेजमेंट में, और ग्राउंड लेवल में जहाँ आपके आउटलेट्स हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट है या नहीं। दिस मीन्स वहाँ IT रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। और जो इसके अंदर जो लास्ट फेज़ है, नॉट लीस्ट
वो है आपका कंप्लाइंस, जहाँ आपकी प्रॉपर कंप्लाइंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो हैं, आपकी कंट्रोल्स जो हैं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आपके करेक्टिव कंट्रोल्स कौन से होंगे, डिटेक्टिव कंट्रोल्स कौन से होंगे, आपके करेक्टिव कंट्रोल्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप अपनी इस फेज़ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आईटी गवर्नेंस के जो मैंने आपको फेजेस बताए, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक किस्म का इसको कवर करता है वो यहाँ है क्रिएट वैल्यू। आया आपकी गवर्नेंस, जो आईटी गवर्नेंस क्रिएट वैल्यू कर रही है, कोई नई चीज़ लेके आ रही है, नई आइडिया एग्जीक्यूट कर रही है जो आपको कम्पिटिटिव एज दे विद इन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी और आउटसाइड आपके कस्टमर्स को भी। वो कम्पिटिटिव एज क्या होगा? आज के ज़माने में वो कम्पिटिटिव एज है टेक्नोलॉजी। आपने अपने बिजनेस को जो है अटैच करना है, वेल अटैच करना है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपने आपका जो बिजनेस एज है वो आपका जो है वो कम्पिटिटिव होगा, आपको मार्जिन जो है वो मैक्सिमम मिलेंगे। राइट नाउ मैं आपको बताऊँ, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, बैंकिंग के अंदर और टेक्सटाइल के अंदर, अब क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग हो रही है, आपके टेलीकॉम के अंदर जो पैकेजेस बन रहे हैं आपके डिफरेंट मोबाइल के, आपको पता है जिसके अंदर जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री वो अपने प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग है उसकी मार्केटिंग का जो एनालाइज करती है, वो वहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई है। अब तो बल्कि वो बिजनेस इंटेलिजेंस जो आगे जा रही है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट किस रेट्स के ऊपर, किस कंज्यूमर को, किस पंच लाइन को, किस पीपल को, किस लोगों में हमने ट्रांसफॉर्म करना है, जहाँ ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन ये सारे जो आपको हेल्प कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस मीन टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी वेल एग्जीक्यूटेड है विद योर बिजनेस और उसको आपको गाइड करती है कि कौन से एरियाज में आपने किस टाइम में हिट करना है, उसको एनालाइज करती है। और एट द सेम टाइम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है। एट द सेम टाइम जो मेन चीज़ है आपकी इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के हवाले से, वो दिस मीन्स कि बिजनेस को इनिशिएट करता है, बिजनेस नीड को डिज़ाइन करता है और इन द एंड रिजल्ट उसका जो है वो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन होता है। आपका जितना बिजनेस की नीड को आप एनालाइज कर सकेंगे, अच्छा एनालाइज कर सकेंगे, दिस मीन आप इफेक्टिव आईटी सोल्यूशन को डिप्लॉय कर सकेंगे। ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ने देखना है कि आया ये चीज़ है या नहीं। ये तो हमने बात की आपकी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस और इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस। देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट और गवर्नेंस में फ़र्क क्या है? देखिए गवर्नेंस जो है वो क्रिएट वैल्यू कर रही है, विजन दे रही है और एग्जीक्यूशन जा रही है, ऑब्जेक्टिव्स दे रही है। लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है? वो प्लान कर रही है, वो बिल्ड कर रही है, वो रन कर रही है, वो मॉनिटर कर रही है, वो अलाइन कर रही है। ये सारी चीज़ें जो क्या कर रही है, ये आपकी मैनेजमेंट कर रही है, ये डायरेक्शन सेट कर रही है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद जो ये मेन एरियाज़ जो हमने अभी कवर किए हैं इफेक्टिव गवर्नेंस के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से, और इसके जो आईटी ऑडिटर जो है वो ये चीज़ देखेगा कि आया जो ये प्रॉपर आपकी जो हायरार्की है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर वो सेट है या नहीं है। उसने मेन चीज़ ये देखनी है इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, और उसने ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि आया प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो डिप्लॉय है या नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ आईटी जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट अपनी एविडेंसेस के थ्रू, उसको अपनी फाइंडिंग के थ्रू और उसके अगेंस्ट जो एविडेंसेस होंगी वो अपनी रिपोर्ट के अंदर शो करेगा कि जी ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है या नॉन डॉक्यूमेंटेड है या अप टू डेट नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस मीन्स कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बोर्ड, प्रेसिडेंट एंड दी सीनियर मैनेजमेंट, जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट है, और नीचे लाइन जो आपकी ब्रांचेस का होते हैं, जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, सब मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, आपकी रीजनल मैनेजमेंट टीम्स हैं, आया वो प्रॉपर डिफाइंड है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स कि आपने जो अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रॉपरली इसको देखना है, व्यू करना है आईटी ऑडिटर ने। एट द सेम टाइम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसने करंट और फ्यूचर नीड्स को देखना है। आया
करंट सेटअप क्या है, टेक्नोलॉजी की करंट रिक्वायरमेंट क्या है, आगे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है। आया उसके फर्स्ट वो अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आया वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जा रहे हैं, आया वो मोबाइल ऐप के ऊपर उनका आगे नेक्स्ट फेज़ क्या हो सकता है। फॉर से अब जैसे ये है बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर जो नेक्स्ट फेज़ जो आ रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि जितना भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो ऐप के थ्रू हो। अब जितनी भी, क्योंकि उसके अंदर यूजेज जो है कस्टमर की बहुत ज़्यादा ऐप के थ्रू हो गई है, मोबाइल के थ्रू हो गई है, जिसमें जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जितना भी एसओपी की जो एग्जीक्यूशन है वो ऐप के थ्रू हो। दिस मीन्स आपके पास वो सिस्टम होने चाहिए जो आपकी ऐप में इस तरह के फीचर्स हों जो आपकी एग्जीक्यूशन को भी फास्ट करे, आपके बिजनेस प्रोसेस को भी फास्ट करे, एट द सेम टाइम आपके जो कंट्रोल्स को भी इंटैक्ट करे, ताकि आपके साइबर अटैक से आप बच सकें। दिस मीन्स ट्रेंड एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को भी आपने देखना है, और वो देखना है कि आया वो प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट है या नहीं। ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि उसकी वो अंदर सीनियर मैनेजमेंट वो ये देखे कि आया जो इसके अगेंस्ट आपने जो इनिशिएटिव दिए, जो विजन दिया, उसके अगेंस्ट आप प्लान्स कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, आया आप उसके अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, प्रॉपर कंट्रोल स्टैब्लिश हो रहे हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। उसकी ओवरसाइट को जो कौन चेक करेगा, डेफिनेटली उसको बोर्ड देखेगा। अगर ऑन दी नीचे की जो साइड है वहाँ सीनियर मैनेजमेंट उसको लुक आफ्टर करेगी या मॉनिटर करेगी। दिस मीन्स ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आईएएस ऑडिटर ने देखना है। उसके अंदर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आईएएस ऑडिटर के हवाले से है कि वो ये देखे कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, जिसमें आपको पता है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में कोविड के हवाले से, जो आईटी का फ्रेमवर्क के हवाले से, अगर कोर्सों के हवाले से बात करें, जहाँ फाइनेंशियल की बात होती है, जहाँ आप सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहाँ आपकी ISO 27000 के हवाले से बात होती है। अगर आप PCI की स्टैंडर्ड की बात करें, जहाँ आपको पता है कि ATMs है, EMV कार्ड्स के हवाले से डिजिटल जो हैं काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वहाँ PCI के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आया आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ने वो देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट वो इंटैक्ट है या नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईटी जो है। पहले रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट चीज़ें देखता था, लेकिन अब रिस्क मैनेजमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये भी है कि वो आईटी रिस्क के हवाले से उसको एनालाइज करे, उसको देखे कि आया साइबर सिक्योरिटीज़ के हवाले से आया वो कंट्रोल स्टैब्लिश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। और उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो रेजिलियंस का प्रोसेस है। रेजिलियंस मीन्स कि इन केस साइबर अटैक होते हैं या आपका कोई डिज़ास्टर होता है, आपका कोई इंसिडेंट होता है, तो आपका ऐसा सिस्टम है, आपके पास ऐसे बैकअप्स हैं कि आपका सिस्टम जो है वो दोबारा कम बैक करेगा, दोबारा उस प्रोसेस में आ जाएगा, उस कंटिन्यूस प्रोसेस में आ जाएगा कि आपका जो कस्टमर है उसको वो डैमेज नहीं होगा, आपकी गुडविल डैमेज नहीं होगी। ये रेजिलियंस का प्रोसेस जो है ये जो करेगा वो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस करेगा। तो ये चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में देखनी है कि आया वो इंटैक्ट है या नहीं है। तो जहाँ तक बात आती है हमारी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसकी आईटी गवर्नेंस के रिलेशनशिप की बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी गवर्नेंस का जितना विजन हाई है इतना ही विजन आपका आईटी ऑडिटर का भी होना चाहिए, ताकि उस विजन को वो देखे, उसके वो पैरेलल चले, ताकि वो सही सजेस्ट कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर जो एक और चीज़ वो देखे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, जो हमने पहले बात की थी कि आईटी ऑडिट जो है, आईटी ऑडिटर ये देखे कि आईटी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलाइन है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। वो तो चीज़ है कि बिजनेस प्रोसेस जो हैं आपके अलाइन होने चाहिए विद योर बिजनेस और प्लस आईटी दोनों की अलाइनमेंट होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये देखे कि रियलाइजेशन ऑफ प्रॉमिस बेनिफिट्स जो ये टर्म है, जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीनियर मैनेजमेंट ने जो इनिशिएटिव दी हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन की है, इन्वेस्टमेंट की हैं आईटी के हवाले से, आया उसके गेस्ट बेनिफिट्स आ रहे हैं। फॉर से आपकी आप बात करें बैंकिंग सेक्टर की, वहाँ CBA की बात, या वहाँ कोर बैंकिंग एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो वहाँ आप देखें कि आया ये चीज़ें इम्प्लीमेंट है या नहीं। आप अगर मर्चेंडाइजिंग की बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं, वहाँ ERP सिस्टम्स आ जाते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं। आया आप देखें कि आया उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, आया उसके गेस्ट आपके प्रॉमिस बेनिफिट्स, जिस मीन्स कि उसकी रियलाइजेशन हो रही है, उसके फ़ायदे दे रहे हैं हर लेवल में।
फ्रॉम द बोर्ड लेवल टू सीनियर मैनेजमेंट टू द मिडिल मैनेजमेंट, और नीचे जो ब्रांचेस तक जो आपके आउटलेट्स हैं वहाँ उसकी प्रॉपर जो है एग्जीक्यूशन हो रही है ये नहीं हो रही है। ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ने देखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ जो एक और फेज़ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर यहाँ देखेगा कि ऑनरशिप जो है उसका प्रॉपर जो रोल है उसकी जो गवर्नेंस के हवाले से स्टैब्लिश है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि ऑनरशिप जो है डिफरेंट, आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट विंग्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो आया आपकी प्रॉपर उसके अंदर सेग्रीगेशन, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे आप बात करें कि आईटी की और रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर उनकी मैट्रिसेस बने हुए हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हैं कौन, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर ये है कि वो आपकी पॉलिसी मेकिंग करता है, आईटी पॉलिसी मेकिंग करता है, आपकी फ्रेमवर्क की जो है पॉलिसीज़ को देखता है। जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट के हवाले से बात है वो आईटी ग्रुप, आईटी डिवीजन या आईटी आपका जो डिपार्टमेंट है उसको देख रहा होता है। तो ये दिस मीन्स ये ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी का और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए कि जो 3 डिफेंस लाइन है, फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन और थर्ड डिफेंस लाइन, आया वो चीज़ डिप्लॉय है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वहाँ विजन की एग्जीक्यूशन है, आया वो विजन है, वो टेक्नोलॉजी विजन है बोर्ड के पास, वो चीज़ को ट्रांसफॉर्म करें। डेफिनेटली बोर्ड वही चीज़ कह रहा होता है जो सीनियर मैनेजमेंट या नीचे जो टीम है उनको पोर्ट्रे कर रहे होते, उसी के गेस्ट नोटिस देते हैं। उनको जितनी अच्छी पिक्चर दिखाएंगे वो उतना अच्छा विजन देख सकेंगे और उसके अगेंस्ट अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। दिस मीन फर्स्ट लाइन जो है वो विजन के ऊपर है, आपका प्रॉपर आईटी विजन होना चाहिए, बिजनेस विजन होना चाहिए। जो सेकंड चीज़ है आपकी वहाँ सेकंड डिफेंस लाइन, वहाँ ये है कि आईटी गवर्नेंस के हवाले से वहाँ ये है कि वो गाइड करे, वहाँ उसको डायरेक्ट करे और वो करेगा आईटी रिस्क मैनेजमेंट। और थर्ड लाइन जो है उस डिफेंस की वो है ऑडिट एंड कंप्लाइंस। आया ऑडिट और कंप्लाइंस जो है उसको उस चीज़ को मॉनिटर, उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 ये जो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन डिफेंस को आईएस ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्चुअली मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जो अप्रोच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी अप्रोच, आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरा विजन है क्या, मेरी अप्रोच क्या है। जितना अच्छा आपकी अप्रोच होगी उतना अच्छा आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। मे भी हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ों को ना जानते हो। मैं आपको बताऊं, मीडिया व्यूज़ जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव रहा है, मेरे देखने का जो अंदाज़ रहा है उसमें ये है कि आपका विजन जो है, मे भी आप बहुत चीज़ों को ना जानते हो, लेकिन आपका अगर विजन अच्छा होगा आप बहुत सी चीज़ों को देख के, पढ़ के और उसको व्यू करके सीखना शुरू कर देंगे और उसके मुताबिक उसके आप एक किस्म का आप कह दें कि जो क्वालिटी होगी एनालिटिकल आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो आप खुद ही उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अच्छा विजन है और उसको अच्छा पोर्ट्रेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग और उसके अगेंस्ट आप अपनी जो मैनेजमेंट को एक अच्छा पिक्चर पेश कर सकते हैं कि जी क्या हो रहा है। इसके अंदर एक चीज़ जो आईटी गवर्नेंस के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी की अवेयरनेस है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ये देखे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिक्योरिटी अवेयरनेस की जो कैंपेन है विद इन दी जो ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को जो अवेयरनेस दे रहे हैं, वो एक्चुअली डिप्लॉय हुई है, वो एग्जीक्यूट हो रही है। और उसके अंदर एक और चीज़ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर देखे कि वो साइबर एक्शन प्लान जो हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस हो रहे हैं, जितने भी आपके थ्रेट्स हैं, मेजर थ्रेट्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग टू दी सीनियर मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट से बोर्ड वो लेवल वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, उसका स्टेटस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अंदर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, वो कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आईटी के प्रोजेक्ट्स, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रही हो, प्रॉपरली टाइमली डिप्लॉय हो रहे हो। क्योंकि अगर आपकी वीक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, क्या होगा, आपके बजट से वो आउट हो जाएंगे, आपके वो टाइम
जो टाइम लाइन डिफाइन की हुई है उससे वो आउट हो जाएगी, और उसका नुकसान किसका होगा? गवर्नेंस को होगा, उसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। दिस मीन्स ये लीड करेगी टूवर्ड्स इनफेक्टिव गवर्नेंस। तो ये चीज़ ने देखना है कि आया वो आपकी इफेक्टिव गवर्नेंस हो रही है, और वो होगी आपकी प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू। और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बात की थी ERP के हवाले से, डिजास्टर रिकवरी प्लान, बिजनेस कंटिन्यू प्लानिंग के हवाले से आईएस ऑडिटर देखे कि आया वो प्रॉपर DRP प्लान्स बने हुए हैं, प्रॉपर बिजनेस कंटिन्यू प्लान बने हुए हैं। वो जो बिजनेस कंटिन्यू प्लान बन रहे हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान बन रहे हैं, वो उसकी अगेंस्ट प्रॉपर टेस्ट जो DRP ड्रिल्स हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, वो कौन सी क्रिटिकल एप्लीकेशंस जो आपकी DRP साइट्स के ऊपर हैं, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की टेक्निक एम्प्लॉय है, जिसमें बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में होता क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो देखेगा कि दिस मीन्स कि वहाँ आपके कौन सी क्रिटिकल एप्लीकेशन हैं, कौन से आपके क्रिटिकल बिजनेस एरियाज हैं जिसके ऊपर आपकी बिजनेस की एप्लीकेशन डिपेंडेंट हैं, उसके अगेंस्ट कौन सी प्रोबेबिलिटी रिस्क प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसके अगेंस्ट कौन से थ्रेट्स हैं, उसके अगेंस्ट कौन से उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उस सब को वो देखेगा। और ये किस नज़र से देखेगा? वो रिस्क मैनेजमेंट के पूरी जो टेक्निक्स हैं उसके थ्रू वो देखेगा कि आया प्रॉपर DRP और BSCP जो प्लान है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, उसकी प्रॉपर अपडेशन भी हो रही है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो चीज़ हम आप कह दें कि IT ऑडिटर के हवाले से वो एक गैप्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज गैप का कहीं गैप्स तो नहीं है। रिसोर्सेज गैप के अंदर जो बात होती है वो 3 चीज़ों की होती है माय डियर व्यूअर्स। वो होती है आपकी रिसोर्सेज की, आपकी पीपल्स की, प्रोसेस की और टेक्नोलॉजी के। अगर ये 3 चीज़ें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी अगर ये प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं है, इसके अंदर गैप्स हैं, दिस मीन्स आपकी टेक्नोलॉजी जो है, आपका जो बिजनेस डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस मीन्स आपने कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो आपके जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो वेल ट्रेंड है उसके बारे में, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उसके बारे में अवेयर हैं। अगर वो अवेयर नहीं है, दिस मीन्स कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो आप कह दें कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रोसेसेस आया प्रॉपर उसके SOPs बने हैं, उसकी अपडेशन हो रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसके हवाले से मैनुअल्स हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ ये तो नहीं है कि कोई आपने एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी मार्केट से उठा ली जिसकी वजह से उसका क्या रिजल्ट जो है वो इतने डायनामिक ना हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो फ्लोरिश ना कर सके। दिस मीन ये 3 चीज़ें जो है IAS ऑडिटर ने देखनी है। अगर इन 3 चीज़ों को देख लेगा, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, इन 3 चीज़ों के गैप को देख लेगा, तो दिस मीन्स कि वो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के हवाले से आइडेंटिफाई कर सकता है और ये देख सकता है कि इन एरियाज़ के ऊपर अगर आपने सही वर्किंग ना की हो जिसकी वजह से इफेक्टिव गवर्नेंस हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेन चीज़ और है कि हमने जो बात की है पहले भी कि आपका मिशन, विजन और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बड़े प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए और उसकी ट्रांसलेशन जो है इनटू IT होनी चाहिए। अगर प्रॉपर IT नहीं हो रही, दिस मीन्स वो गैप है। वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर उस टाइम में देखेगा कि प्रॉपर उसकी गैप्स में कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर उसका विजन जो है या मिशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो रहा, आपके वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं आ रहे जिसकी वजह से कोई गैप रह गया है। और एट द सेम टाइम जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आया वो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IT गवर्नेंस के हवाले से कि आपके बहुत से आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके आउटसोर्स कंपनी के साथ हैं जिसमें नेटवर्क से कॉन्ट्रैक्ट है। आया आपने क्लॉजेज जो हैं नेटवर्क के जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो आपने डिप्लाई की हुई है, क्योंकि होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी, आपके बिज़नेस की एफिशिएंसी, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, बिज़नेस ऑपरेशन जो डाउन हो रहे हैं, आपके बिज़नेस इफेक्ट हो रहे हैं, आपके कस्टमर इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी गुडविल जो है डैमेज हो रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि अब वो आपके क्लॉजेज जो थे आपके वो उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में नहीं थे जिसका फ़ायदा आउटसोर्स कंपनी उठा रही है। दिस मीन्स कि वो जो टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर्ली ट्रांसलेट होने चाहिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। हम यहाँ नहीं कह रहे कि आपकी आउटसोर्स कंपनी को नुकसान हो या विन विन सिचुएशन हो कि ना ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो ना उस आउटसोर्स कंपनी को नुकसान हो। तो दिस मीन यहाँ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके बड़े
کلیئر اور ڈیفائن ہونے چاہیے. اس کے اندر ایکسپرٹ جو ہیں ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جو آئی ٹی آڈیٹر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آئی ٹی بجٹنگ کے حوالے سے, کہ آپ نے جو جتنی بھی انویسٹمنٹس کی ہیں اس کی کہیں وہ بجٹ سے آؤٹ تو نہیں ہو گئے, وہ ود ان بجٹس ہیں, ان کی ٹائم لائنس کیا تھیں, ان کی کاسٹ افیکٹونیس کیا تھی, اس کے اگینسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ایکسپینڈیچرس کیا ہیں, یہ سارا جو پروسیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا آئی تھنک سو یہ سارا پروسیس آپ دیکھیں سمپل آئی ٹی نہیں ہے, اس کے اندر بزنس کی انوالومنٹ بھی ہے, فائنینشیلس کی انوالومنٹ بھی ہے. دس مینس کہ آپ کی آئی ٹی آڈٹ کا جو رول ہے یا انفارمیشن سسٹم آڈٹ کا رول ہے وہ بہت ڈائنامک ہے, بہت بڑا رول ہے. اور اس کے اندر جو اس نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرس دیکھنے ہیں کہ آیا جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی گروپس ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر اسٹیبلشڈ ہیں, اس کے اگینسٹ ان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ مانیٹر ہو رہی ہیں. اور وہ مانیٹر آج کے زمانے میں وہ ڈیش بورڈ کے تھرو ہوتی ہیں. آیا وہ کے پی ایس جو ہیں وہ ڈیش بورڈ کے تھرو مانیٹر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. اگر جہاں تک ہم اپلیکیشن کی بات کریں, انفارمیشن سسٹم آڈٹ کا رول یہ ہے کہ آپ نے آیا وہ جو اپلیکیشن ایکوائر کی ہے فرام دی آؤٹ سائڈ یا آپ ان ہاؤس ڈیولپ کریں, وہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ڈی ایل سی کے اوپر پورا اس کا پروسیس ہے, جس میں فیزیبلٹی اسٹڈی آ جاتی ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی ٹیسٹنگ ہے, پوسٹ ٹیسٹنگ ہے, یو اے ٹی ہے. تو پورا پروسیس جو ہے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے, یہ بھی گورننس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آئی ٹی اپلیکیشن کے حوالے سے. اور اس کے اندر جو سائبر سیکورٹی کے حوالے سے جو ہم نے پہلے بات بھی کی تھی کہ آئی ٹی سیکورٹی پالیسی جو ہے اس کو پراپر ویو کرے. انفارمیشن سسٹم آڈیٹر جو ہے پراپر اس کا بڑی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آئی ٹی سیکورٹی پالیسیز کے اندر کون سے کلوزز ہیں, اور اس کے اندر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے, سیگریگیشن کے حوالے سے, اپلیکیشن کے حوالے سے, نیٹ ورکس کے حوالے سے, فائبرس کے حوالے سے. تو آیا وہ ساری جتنی بھی ہیں آپ کے موبائل ایپ کے حوالے سے, جتنے بھی آپ کی جو کنٹرولز ہیں وہ آپ کے سیکورٹی پالیسیز کے اندر امپلیمنٹ ہے. اینٹی وائرس کے حوالے سے وہ پراپرلی کنٹرولز امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ ہیں تو دس مین اوکے. اور آئی ٹی سیکورٹی پالیسی آیا پراپر اپڈیٹ ہو رہی نہیں ہو رہی, یہ بڑا امپورٹنٹ انفارمیشن سسٹم آڈٹ کا رول ہے کہ اس کو ویو کرے ان لائنس کے اوپر کہ یہ چیزیں ساری امپلیمنٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. دس مینس یہ سارے پروسیس کو جب وہ ایگزیکیوٹ کرے گا تو یہ اسیس کر سکے گا میڈیا ویوز کہ آپ کی کرٹیکل سکسیس فیکٹر کون سے ہیں. کرٹیکل سکسیس فیکٹر آیا آپ کے وہ بینکنگ انڈسٹری ہو, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, آپ کی پیٹرولیم کی انڈسٹری ہو, آپ کی کوئی بھی انڈسٹری ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کرٹیکل سکسیس فیکٹرز کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. اور کرٹیکل فیکٹرز جو آپ اگر ڈٹرمن کریں گے وہ لیڈ کریں گے ٹورڈز افیکٹو آئی ٹی گورننس. اور وہ کرٹیکل ایکسیس فیکٹر اسٹیبلش ہوتے ہیں آپ کے رسک مینجمنٹ کے تھرو, آپ کی جو اس کی جو پراپر سسٹم کی ڈپلائمنٹ ہوگی, اس کے تھرو آپ کے ڈیش بورڈ سسٹم بنیں گے جہاں سے مانیٹرنگ ہوگی, اور اس کے تھرو آپ کرٹیکل ایکسیس فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اور اس کے اگینسٹ کیا ہوگا, آپ کا بزنس فلرش کرے گا, بزنس ایکسپینڈ کرے گا, اور آپ کی لیڈ کرے گا ٹورڈز افیکٹو آئی ٹی گورننس. یہ میڈیا ویوز پورا پروسیس ہے آئی ٹی گورننس کا. ہم نے کوئک ان کچھ 10 منٹس میں آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے, جتنی میری نالج تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, اور ایک آپ کو پرسپیکٹیو دوں آئی ٹی گورننس کے حوالے سے, اور انفارمیشن سسٹم آڈٹ کا رول آئی ٹی گورننس میں کیا ہے وہ بھی ہم نے ساتھ آپ کو مینشن کیا. آئی تھنک سو یہ آپ کو ایک کلیئر امیج دے گا, ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ دے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.